अब चलिए हम देखते हैं पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, पॉलीफेज सिस्टम या पॉलीफेज सर्किट। पॉलीफेज सर्किट, ठीक है, पॉलीफेज सर्किट। अभी हमने इसी पढ़ा, ये क्या हो गए सिंगल फेज। ठीक है, ये क्या हो गए सिंगल फेज। ठीक, इसी का अगर हम टू फेज की बात करें, ठीक, तो टू फेज क्या हो जाएगा, टू फेज का ठीक, एक फेज हो गया। दूसरा फेज क्या होगा, ठीक, ये आपका पहला फेज और ये आपका दूसरा फेज। ये क्या होगा, टू फेज सिस्टम हो गया। टू फेज मतलब ये आपका क्या है, इस फेज को हमने फाइव बोल दिया और ये आपका क्या हो गया फाइव टू। ठीक है, और ये क्या आपका सिंगल फेज है। ठीक है, ये सिंगल फेज हो गया। ठीक, ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए ध्यान से, ये आपका जीरो हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका टू पाई हो गया। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय टू। ठीक, पाई बाय टू हो गया। अब हम बात करेंगे थ्री फेज की। ठीक है, अब हम बात करेंगे थ्री फेज की, और ये चीज होती है आपकी ओमेगा टी। ठीक, ये आपका सिंगल फेज हो गया, ये आपका थ्री फेज हो गया, सॉरी टू फेज। अब हम बात करेंगे थ्री फेज की। पहला फेज, दूसरा फेज, ठीक, और पहला फेज हो गया आपका, तीसरा फेज आपका ये हो गया। ठीक, पहला, ठीक, दूसरा और ये तीसरा, ये आपका होगा थ्री फेज सिस्टम। ठीक, ये हो गया आपका फाइव वन, ये हो गया आपका फाइव टू, ये हो गया आपका फाइव थ्री। ठीक, ये आपका फाइव वन हो गया, ये हो गया आपका थ्री फेज सिस्टम। क्या होगा थ्री फेज सिस्टम। ये सिंगल फेज सिस्टम हो गया, ये आपका टू फेज सिस्टम हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा जान लीजिए, ये आपका जीरो, ये आपका 180। ठीक, ओके।
तो पहला फेज आपका ये हो गया, ठीक, दूसरा फेज ये हो गया आपका, ठीक, और तीसरा फेज क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। इसको बोलते हैं, तो आपको हमने तीनों फेज बता दिए, ठीक। अब तीन फेज कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसको अब देखिए ये आपका थ्री फेज सिस्टम है। इसमें देखिए मैंने तीन फेज रिप्रेजेंट किए, ठीक। पहला जो फेज है उसको हमने ब्लैक रिप्रेजेंट किया, ये 0 से स्टार्ट होगा और 180 पे खत्म होगा, फिर 180 से स्टार्ट होगा और 360 पे खत्म होगा, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा फेज क्या है, इनके बीच में इंटरवल कितना है, इनके बीच में गैप कितना है, यहां से देख सकते हैं 120 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो पहला फेज होगा, ठीक, जो पहला फेज होगा इसका इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा E1 इक्वल टू E max sin ओमेगा t होगा। पहला जो ये आपका फेज होगा उसका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, E1 इक्वल टू E max sin ओमेगा t, ये आपका क्या ईएमएफ है, ठीक। इसी तरह अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 120 का है। तो दूसरा वाला जो फेज है वो हमने रिप्रेजेंट किया किससे, रेड से। वो कहां से हो रहा है, 120 से स्टार्ट हो रहा है। तो दूसरा इक्वेशन होगा ये में जो होगा उसका फॉर्मूला E2 इक्वल टू क्या होगा, E max sin, ठीक है, ओमेगा t माइनस 120 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 120 का डिफरेंस आ रहा है तो ओमेगा माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड फेज है ये आपका हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 240 से। तो पहले और तीसरे के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 240 डिग्री का। तो यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, तीसरा इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E max sin ओमेगा t माइनस 240, ठीक, 240, ठीक है। अगर इसको हम, ठीक है, इसको अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ठीक। ये आपका क्या हो गया, E1 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा E2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका E3 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसको आप E3 मान लीजिए और ये आपका E2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये 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 सब में कितना होगा, 120 डिग्री का अंतर होगा। और ये क्या होगा, ठीक है। ये हो गया आपका थ्री फेज सिस्टम, ठीक। आपके तीन फेज हैं, मैं फिर से बता, हमने यहाँ पे ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया है। पहला ईएमएफ फेज होगा वो क्या होगा, 0 स्टार्ट होकर 180 पे खत्म होगा। फिर जो दूसरा फेज होगा वो रेड से रिप्रेजेंट किया है, वो 120 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ओके। और तीसरा क्या होगा, 240 से स्टार्ट होगा। तो पहला ईएमएफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू E max sin ओमेगा t, ठीक। अब जब दूसरा हो जाएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने 120 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो माइनस
E2 का जो दूसरा फेज है उसका ईएमएफ क्या होगा, E2 इक्वल टू E मैक्स sin ओमेगा t माइनस 120, और जो E3 होगा तीसरा फेज होगा वो क्या होगा, E3 इक्वल टू E मैक्स sin ओमेगा माइनस 240, और इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अगर इनका तीनों का रिजल्टेंट निकाला जाए, ठीक है, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लीजिए, बहुत सिस्टम वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इनका रिजल्टेंट निकाले, ER बोलते हैं, रिजल्टेंट को ER बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। ठीक है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ER होगा वो क्या होगा, 0 होगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, रिजल्टेंट इक्वल टू इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। देखिए देखिए, थ्री फेज सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। ये पहला है आपका, इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन या वाई कनेक्शन। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, लिख लो, स्टार और वाई कनेक्शन। अब इसमें देखिए क्या क्या है, ये आपका आर कॉइल है, ये आपकी बी कॉइल है, ये आपकी वाई कॉइल है। ठीक, ये पॉइंट जो है इसको हम लोग आर फेज बोल देंगे, इसको बी फेज बोल देंगे, इसको वाई फेज बोल देंगे। ठीक, अब ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, और ये जो रिप्रेजेंट किया है ये आपका न्यूट्रल वायर से कनेक्ट होती है। ठीक, यहाँ पे ये जो करंट आई आर जो फ्लो हो रही है ये आपकी क्या है, फेज करंट है। क्या है, फेज करंट। ठीक, वी आर, वी बी, वी वाई, ये क्या आपके फेज वोल्टेज है, फेज वोल्टेज। ठीक, अच्छा चलिए इसको यहां ले लेते हैं। देखिए क्या है, आई आर, ठीक, आई आर, आई बी, आई वाई, इनको बोलते हैं IPH, इसको बोलते हैं फेज करंट। गर्मी बहुत हो रही है बेटा। ठीक, फेज करंट बोलते हैं। ठीक, और क्या है आपका, वी आर, वी आर, ठीक, वी बी, वी वाई, इसको हम लोग VP, VP मतलब फेज वोल्टेज। देखिए फेज वोल्टेज क्या होता है, एक फेज और न्यूट्रल, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेज वोल्टेज। क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज। ठीक है, तो वी आर, वी वाई, वी बी, सॉरी वी वाई, ये क्या आपके फेज वोल्टेज। और दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज होता है, ये आपका आर फेज है, ये आपका वाई फेज है। तो इनके बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। यहाँ पर देखिए ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, इनके बीच में जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज। वी आर वाई, आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज। तो लिख लो वी आर वाई, ये दो फेज है वाई और बी के बीच में, वी वाई बी,
एंड वी डी आर, आर और डी के ये आपके लाइन होते हैं। ये टॉपिक पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके धर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चे, उनके लिए एक क्वेश्चन इसमें से धरा है, 2 क्वेश्चन धरा हुआ है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए कि स्टार कनेक्शन में जो आपका VN होता है वो √3 टाइम्स VP होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन पूछेगा कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है VN √3 टाइम्स VP होता है। लेकिन इसमें जो लाइन करंट और फेज करंट होती है वो सेम होती है, तो इसमें कर सकते हैं कि IL इक्वल टू होगा I2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पावर जनरेट होगी 3 फेज पावर 2 फॉर्म में होती है, एक लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में होती है, एक फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अगर हम रियल पावर निकालेंगे 3 फेज पावर में, 3 फेज रियल पावर मैं लिख देता हूं यहां पे 3 फेज रियल पावर, तो क्या होगी P इक्वल टू √3 टाइम्स VL IL cos फाई, और फेज फॉर्म फेज करंट और फेज वोल्टेज हो जाती है 3 VP IT cos फाई। बच्चों लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आपके आते हैं, बाकी पढ़ना नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। एक होती है आपकी रिएक्टिव पावर, क्या होती है रिएक्टिव पावर पूछा जाता है, तो 3 फेज रिएक्टिव पावर ये होगी P इक्वल टू √3 टाइम्स VL IL sin फाई, और T इक्वल टू 3 VP IT sin फाई। लिख लीजिए। अब देखिए ये कनेक्शन जो है आपका डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन क्या है, डेल्टा कनेक्शन, ठीक। IR IY और IB ये होती है डेल्टा कनेक्शन में, इसको बोलते हैं लाइन करंट। तो यहाँ पे फेज करंट नहीं होगा, ये हो जाएगी आपकी लाइन करंट, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये तो करंट आ रही है, ठीक, R से होकर Y में जा रही है,
तो ये करंट जो होती है ये कहलाती है आपकी फेज करंट, मतलब I R बाई I Y V और I D R, ये आपकी लाइन करंट है, ठीक है। ये आपकी सॉरी क्या है, ये आपकी फेज करंट है, I P फेज करंट, ये आपकी फेज करंट है, ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि जो लाइन करंट होती है इसमें उल्टा हो जाता है। लाइन करंट जो होगी वो फेज करंट की रूट 3 टाइम्स होगी, आईपी होगी। IL इक्वल टू रूट 3 टाइम आईपी, और इसमें वोल्टेज सेम होता है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इसमें जो आपका लाइन वोल्टेज है वो आपका क्या होगा, फेज वोल्टेज के इक्वल होता है, ठीक है। ठीक, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और पावर क्या होगी, रियल पावर क्या होगी, वही होगी P इक्वल टू रूट 3 टाइम्स VL IL cos phi, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में, और फेज करंट और फेज वोल्टेज के फॉर्म में ये होगी, और रिएक्टिव पावर क्या होगी P इक्वल टू रूट 3 टाइम्स VL IL sin phi, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में, और फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो मैंने आपको 3 फेज सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, स्टार और डेल्टा बता दिया, ठीक है। थैंक यू।